नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केंद्र और राज्य के सभी वित्तीय योजनाओं के बारे में, जो कि जिनका लाभ प्रत्यक्ष रूप से आपको मिलेगा। जिसमें किसानों को लेकर के बड़ी जो घोषणाएं की गई है उनके बारे में चर्चा करेंगे, और पीएम सम्मान निधि योजना के में जो पैसों में बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में, और नरेगा के जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों की दैनिक मजदूरी बढ़ गई है। डबल राशन सबको फ्री मिलेगा या कि नहीं मिलेगा, या किन किन को मिलेगा। इसके साथ ही फ्री सिलाई मशीन योजना के जो 15,000 हैं वो किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकेंगे, इसके लिए आप किस प्रकार से आवेदन करेंगे, कौन सी वो योजना है जिसके माध्यम से आपको 15,000 रुपये दिए जाते हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम योजनाओं के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हमें आगे भी मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके और सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आप तक पहुंच सके। तो आइए जानते हैं इन तमाम जानकारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नए बयान के अनुसार 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट का लक्ष्य देश की खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए कृषि के जो क्षेत्र है उसको बढ़ाने का जो उन्होंने है जोड़ दिया है। इसके साथ ही जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में किसी भी प्रकार की जो नई योजना है उस नई योजना का संचालन नहीं किया जाएगा, क्योंकि अंतरिम बजट के नियम के अनुसार वर्तमान जो सरकार है वो किसी प्रकार की नई योजना संचालन नहीं कर सकती है, बल्कि जो पुरानी योजनाएं हैं ये योजना का संचालन अच्छे प्रकार से करने के लिए उनके बजट में बढ़ोतरी कर सकती है। जैसे कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान हैं उन किसानों को दिए जाने वाले 6,000 रुपये के जो वार्षिक भुगतान है उस भुगतान को बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर देख लेते हैं। तो 1 फरवरी के बजट का किसान बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि किसान सभी को मालूम है कि सरकार इस अंतिम बजट के दौरान किसानों को कुछ ना कुछ बेहतर जरूर देती है। जैसे कि 2019 में किसानों के लिए अंतरंग बजट के दौरान 6,000 रुपये की राशि जो है सीधे खाते में उनके पहुंचाई थी। हालांकि वह राशि कई कारणों की वजह से किसानों के खाते में भी पहुंची थी, जिसमें खाद बीज सब्सिडी और सम्मान निधि तथा किसानों के लिए वार्षिक तौर पर होने वाले खेती में क्षतिपूर्ति को ध्यान में रखते हुए वितरित की गई थी। किसान सम्मान निधि योजना एक बड़ी सफलता साबित हुई है, क्योंकि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली डीबीटी के तहत अब तक 11 करोड़ किसानों को और 2.5 लाख यानी 2.8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। योजना का पैसा 1 साल के अंदर 3 किस्तों में सीधे उन खातों में पहुंचाया जाता है। सूत्रों के अनुसार पुरुष किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि योजना एक बड़ी सफलता साबित हुई है, क्योंकि प्रत्येक लाभ अंतरण टीबीटी के तहत अब 11 करोड़ किसानों को 2.8 लाख करोड़ के भुगतान है उनको सीधा किया जा चुका है। योजना का जो पैसा है वो 1 साल के अंदर 3 किस्तों में उन खातों में पहुंचाया जाता है। सूत्रों के अनुसार पुरुष किसानों को मिलने वाली योजना की राशि 6,000 से बढ़कर के 9,000 किया जा सकता है, और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 6,000 से बढ़ा करके जो महिला किसान है उनकी राशि 12,000 किए जा सकते हैं। हालांकि अभी पुरुष किसान की जो सम्मान निधि को लेकर के सरकार विचार विमर्श कर रही है, और बजट घाटे को ध्यान में रखते हुए अभी सटीक संख्या जो है उस संख्या के ऊपर काम किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जो है वो फरवरी के माह में जो वितरित होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि फरवरी के माह में अंतिम बजट का विश्लेषण सभी के सामने होगा, और वर्तमान में पीएम सम्मान निधि की जो राशि है उस राशि की किस्त शायद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अभी उसकी राशि के फिक्सेशन को लेकर के सरकार चिंतित है और उस पर चिंतन कर रही है। यदि आप लोग अपने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप एक नंबर है जो मैं बता रहा हूँ आपको, उस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर ऑफिशियल नंबर है उनके, उस नंबर के ऊपर आप जितनी समस्या है आपकी उस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही मोबाइल नंबर पर आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से स्टेटस लिख करके एक एसएमएस करना होगा इस नंबर के ऊपर, जिसमें आपको समस्त जानकारी आपको वहाँ पर एसएमएस के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नरेगा में जो मजदूर है उन मजदूरों के दैनिक मजदूरी को लेकर के। देखिए 1 फरवरी को आने वाले बजट में नरेगा में काम करने वाले सभी श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि नरेगा में काम करने वाले सभी श्रमिक की अब जो दैनिक मजदूरी है उसको बढ़ाई जाएगी, साथ ही उनके लिए दैनिक मजदूरी भी बढ़ाई जाएगी। अर्थात यदि नरेगा में वह लोग 100 दिन काम करते हैं तो अब उनको 100 दिन से अधिक काम जो है मिलेगा, और साथ ही उनकी जो दैनिक मजदूरी है उसको बढ़ा करके 150 से 250 रुपये तक जो है की जाने की संभावनाएं है। यह मजदूरी 100 से बढ़ा करके 200 रुपये तक की जा सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि नरेगा की जो मजदूरी योजना है, इस मनरेगा योजना पर प्रतिबंध लगने वाला था, लेकिन मनरेगा की इस योजना के बारे में विश्लेषण करने पर सरकार ने पाया कि ग्रामीण इलाकों में समर्थ बनाने के लिए यही योजना बेहद जरूरी है, जिसकी वजह से अब इस योजना में
बजट को बढ़ा करके ग्रामीण लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए सरकार जो है बजट में बढ़ोतरी करने वाली है। और बजट पेश पर हम बात करेंगे 50 किलो मुफ्त राशन के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है, राजस्थान के अंदर केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का संचालन राज्य सरकार ने अच्छी प्रकार से कर दिया है। केंद्रीय गरीब कल्याण योजना का संचालन भी इस राजस्थान में होने लग गया है। आप लोग इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत राशन कार्ड होना अनिवार्य, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। और इसी स्कीम के तहत बना हुआ राशन कार्ड से आपको बहुत जो है सारे लाभ मिलते हैं और मिलते रहेंगे। जैसे कि आप यदि पूरे देश में किसी भी राशन डीलर की दुकान पर अपना राशन कार्ड लेकर जाते हो तो आपको राशन ऑन स्पॉट दिया जाता है। इसके अलावा आपको गरीब कल्याण योजना से जोड़ दिया जाता है, जिसमें आपको 50 किलो मुफ्त राशन और 5 साल तक फ्री में दिया जाता है। और हम जानेंगे राशन कार्ड के प्रकारों के बारे में। जिन परिवारों के पास में बीपीएल राशन कार्ड है, या फिर स्टेट बीपीएल कार्ड है, या फिर अंत्योदय योजना के तहत बनाई गई राशन कार्ड है, उन परिवारों का राशन खाद्य सुरक्षा योजना में पहले से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए उनको 5 साल तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। जो हमारा राशन कार्ड है, उस राशन कार्ड में सभी सदस्य के आधार नंबर जुड़े हुए होने चाहिए, तभी हमको वन नेशन और वन राशन कार्ड स्कीम के तहत लाभ मिल पाएगा। और साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम का लाभ मिलेगा। आपका राशन कार्ड है वो अपडेट हुआ होना अनिवार्य है। यह काम आप कैसे कर सकते हैं? जो आपके पास नज़दीकी ई मित्र है, उस ई मित्र के माध्यम से करवा सकते हैं। और इसके अलावा विकसित भारत शिविर जो कैंप लगने वाले हैं अभी, और कई जगह लग भी रहे हैं, तो उन विकसित भारत कैंपों के माध्यम से भी आप ये काम करवा सकते हैं। क्योंकि ई मित्र खाद्य सुरक्षा योजना के ऑफिशियल पोर्टल से यह काम करते हैं, जबकि खाद्य सुरक्षा योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो काफ़ी लंबे समय से बंद है, इसलिए आपका यह काम विकसित भारत कैंप के माध्यम से ही होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको देना उचित समझा है। अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो, आपके लिए जानकारी अच्छी है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि फ्री सिलाई मशीन योजना के नाम से कोई भी वर्तमान में योजना जारी नहीं की गई है, कोई भी योजना चालू नहीं है, लेकिन फिर भी महिलाओं को सिलाई मशीन जो है प्रदान की जा रही है। वो किस योजना के माध्यम से उनको दी जा रही है वो भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, वो योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रही हैं। जी हाँ साथियों, ये उसका नाम है। इस योजना में कई कैटेगरी आती है। देखिए, सुनार, लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, दर्जी, धोबी, अनेक कैटेगरी आती है। तो अगर आप इन कैटेगरी के अंदर हैं तो आपको जो अपने रोजगार संबंधित टूल किट आपको प्रदान की जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रही हैं दर्जी योजना, है ना, दर्जी। तो अगर आप दर्जी कैटेगरी में आते हैं तो आपको सिलाई मशीन प्रदान कर दी जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यदि आप लोग एक दर्जी हैं तो टेलर कैटेगरी में आपको आवेदन करना होगा। अगर मान लीजिए आप दर्जी कार्य करते हैं, आप कपड़े सिलते हैं, तो आपको टेलर कैटेगरी में इसके लिए आवेदन करना होगा। टेलर कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन करने के बाद आपको पीएम विश्वकर्मा योजना की एक और सब योजना में, यानी कि टूल किट योजना के तहत आपको 15,000 रुपये आपको मशीन खरीदने के लिए मिलेंगे। लेकिन इसके लिए आपको 5 से 10 दिन की एडवांस ट्रेनिंग करनी होगी। ये पैसे जो है आपको डायरेक्ट नहीं देंगे, इसके लिए आपको फॉर्म भरने के बाद में ट्रेनिंग करनी होगी कम से कम 15 से 20 दिन की। इसके बाद आपको 15,000 जो है सरकार के द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जो आपके सीधे खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जिससे कि आप मशीन खरीद सकते हैं, या मशीन के अलावा और भी कोई अदर टूल किट है वो आप इसके माध्यम से अपनी आवश्यकता के अनुसार सिलाई मशीन जो है वो खरीद सकते हैं। यदि आप लोग इस योजना का लाभ अभी तक नहीं लिया है तो आप लोग जो है इसका लाभ ले सकते हैं। अपने नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर के पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत अत्यंत गरीब महिला, श्रमिक, विधवा, विकलांग, पति त्यक्त, घरेलू काम वाली बाई इत्यादि का मुफ्त में अपनी रोजी रोटी कमाने हेतु चलाने के लिए उनको सिलाई मशीन प्रदान कर दी जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सिलाई मशीन प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण दस्तावेज है आधार कार्ड। आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, और उसमें आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए, और आपकी डिटेल पूरी सही होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपकी वार्षिक आय है वो 12,000, यानी कि 12,000 प्रति माह पूछा है यहाँ से, तो 12,000 प्रति माह नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यदि विकलांग है तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास में होना जरूरी है। यदि विधवा है तो आश्रित प्रमाण पत्र आपके पास में होना जरूरी है। इसके अलावा आपको 2 फोटो चाहिए होंगे, और फोटो के अलावा आपके पास में मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सिलाई मशीन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सिलाई मशीन की ऑफिशियल वेबसाइट है pmvishwakarma.gov.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आप उसमें आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा इसकी कोई अलग वेबसाइट नहीं है, केवल यही वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि सिलाई मशीन खरीदने के लिए सरकार की कोई भी विशेष सिलाई मशीन योजना नहीं चलाई जा रही है। यदि आप सिलाई मशीन खरीदने के लिए पैसा लेना चाहते हैं तो आपको नज़दीकी ई मित्र केंद्र के ऊपर जाकर के एक योजना है, इसका नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। इस योजना के तहत आपको आवेदन करना होगा, क्योंकि यदि आप नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर के सिलाई मशीन योजना का नाम उनको बताएंगे तो वह इस योजना के संदर्भ में आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्री सिलाई मशीन योजना के नाम से कोई भी योजना जो वर्तमान में जारी नहीं है, केवल पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से ही आप सिलाई मशीन के लिए अपना आवेदन कर पाएंगे। इसलिए ई मित्र पर जाते समय आप उनको बताना है कि आपको जो है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ही सिलाई मशीन में के लिए आपको आवेदन करना है, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा और आपको इसके लिए पैसे मिलेंगे। सिलाई मशीन से संबंधित समस्त जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके।